दैया का भी वर्तमान में प्रधान कौन है? दैया के प्रधान किसान आंदोलन में है, या तो हमारी मांगों को स्वीकार कीजिए, नहीं तो राजनीतिक विपक्ष और बिल्कुल राम गोडसे की सोच अगर भगत सिंह की सोच को मार सकती है ना, तो हम मान लेंगे कि बीजेपी जीत जाएगी। किसान जीतने के बाद फिर बैठ के बड़े भी और युवा भी सारे बैठ के उसका फैसला कर लें, यार एक खाप में भाई दो प्रधान ही ठीक है। या फिर हमारे इंट्रो फ्रेम में दैया खाप से एक युवा नेता हमारे बीच में है, विकेश दैया, जो परिचय के मोहताज नहीं है। फरवरी 2016 का रोहतक का वो ग्राउंड याद कीजिए जहाँ पे राहुल दादू, वो एक फरमाना, मोनू फरमाना और विकेश दैया, उन्होंने 52 दिन तक कौम के लिए हड़ताल की। और जैसे रोड त्यागी अन्य समुदाय की जो संविधान में व्यवस्था में उनकी एक मांग थी कि हमें प्रतिनिधित्व मिले, तो आज किसान आंदोलन जहां चरम पे है, तो इसमें युवा इस आंदोलन को किस तरह देखता है और जिस तरह से खापों का इसमें दखल हो रहा है, राजनीति का इसमें बार बार दखल हो रहा है। 2016 में रोहतक में कितने दिन तक भूख हड़ताल चली आपकी? 1 साल के बाद ये हमारी चली थी 52 दिन। 52 दिन भूख हड़ताल की थी। उसके बाद आंदोलन को समाप्त किया था। राम प्रसाद बिस्मिल जी एक पुस्तक लिखते हैं जिसमें आत्मकथा में लिखते हैं, जिनके लिए हम फांसियों के फंदे झूल रहे हैं, काश ये हमारी पीड़ा, हमारी लड़ाई उस अंतिम छोर तक, उस आदमी तक पहुंच पाती। जिस तरह से आपने शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा, आपने आंदोलन का अनुभव भी रखा है, तो आज जो ये किसान आंदोलन है, तो उससे आंदोलन से क्या सबक लेना चाहिए? सबक यही है कि जो आंदोलन कोई भी होता है, जो अच्छा करने वाला होता है, अच्छा करने वाला नेक नीति से चलता है, उसके साथ इंसान कम ही रहते हैं। और कोई भी आंदोलन होगा, राजनीति होती है। जब हम कर रहे थे आंदोलन तब भी राजनीति थी, हमारे आंदोलन में नहीं थी, लेकिन दूसरा जो पैरेलल चल रहा था यशपाल मलिक का, वहाँ पे राजनीति थी। उसने उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होने दिया। अब इसमें भी है राजनीति, तो इसमें भी हो रही है। समय ज़्यादा लंबा चलता जा रहा है, लेकिन निश्चय ये किसान की जीत होगी इसमें भी। 3 युवा जिनके पास आंदोलन के अनुभव हैं, जिन्होंने लंबे लंबे एजिटेशन किए, 52 दिन की भूख हड़ताल कम नहीं होती, हड्डियों पे से मांस निकल जाता है, आपकी आंतें चिपक जाती हैं, लेकिन आप फिर भी सत्याग्रह नहीं छोड़ते, तो वो युवा आज किसान आंदोलन में क्या भूमिका निभा रहे हैं? वो युवा अब भी जा रहे हैं किसान आंदोलन में। जैसे कि ये किसान आंदोलन शुरू हुआ स्टार्टिंग में, ये आपके पैर में चोट कैसी है? हाँ, तो वही बता रहा था मैं कि जब 27 नवंबर को हमारे किसान भाई पंजाब से आए सिंधु बॉर्डर पे, तो उसी दिन हम कुछ साथी चले गए पता लगने के बाद, तो वहाँ पूरा दिन रहे। फिर शाम को हम घर वापस आ रहे थे, तो बाइक पे थे, मंडोरे का था मेरा साथी यशु, उसको मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे पैर की हड्डी टूट गई। बाकी हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे उसमें राहुल दादू है, मोनू है, हमारे गाँव से, तंबू भी लगा हुआ टिकरी बॉर्डर पे सबके। तो आपने मलिक का बहुत बढ़िया जिक्र किया। मलिक एक व्यवस्था तो अच्छी देंगे, हरियाणा में जितने भी खापे थे उनके 2-2 प्रधान वो देंगे। एक प्रधान किसी वजह से छुट्टी पे चला जाए तो दूसरा अवेलेबल हो जाए। प्रधान का तो ये है कि यशपाल मलिक की नहीं कह सकते, क्योंकि ये कि कोई भी प्रधान होता है। दैया का भी वर्तमान में प्रधान कौन है? दैया के प्रधान तो 2 हैं, जिनको दैया ने मनोनीत किया हुआ है, 40 गाँव ने मिलके किया हुआ है। मिलके तो किसी ने नहीं किया। दोनों प्रधान को किसी ने, एक हमारी जो व्यवस्था है उसमें एक गांव फैसला लेता है, उसमें पूरे 40 गांव से मिलकर फैसला हुआ ही नहीं अभी तक प्रधान का। तो सुसाना ने किसके पक्ष में फैसला लिया हुआ है? पता नहीं, 2 सुसाना के 2 पक्ष हैं, एक इस पक्ष पहले भी 2 थे, अब भी 2 हैं। तो कौन कौन है प्रतिनिधि? वो प्रतिनिधि एक तो सुरेंद्र दैया है प्रधान, और एक ACP महावीर सिंह दैया प्रधान है। तो वो दोनों, उनके जो सिसाना वाले हैं, उन्होंने दोनों को बना रखा है। उनका सोल्यूशन हो जाता है सिसाना गांव वालों का, तो भी तो प्रधान मानने कि चलो एक प्रधान दे दे। इस बीच में आपकी कॉल होती है तो कौन प्रतिनिधित्व करता है? चिट्ठी किसके पास जाती है? सोशल मीडिया पे देखते हैं तो कहीं पे सुरेंद्र दैया गया हुआ है, कहीं पे ACP महावीर सिंह दैया गए हुए हैं। तो ये कन्फ्यूज़न है, सभी दैया के बीच में कन्फ्यूज़न है कि भाई प्रधान कौन है। ऑन वैकेशन बेसिस हैं, एक छुट्टे पे दूसरा चला जाएगा। ये पता नहीं, ये तो वो बता सकते हैं अच्छी तरह। तो मेरी आज बात हुई थी सुरेंद्र दैया से, उन्होंने पहले सोमवीर सांगवान ने कॉल दी कि इसमें धनखड़ साहब को, राज्यपाल मलिक को और कैप्टन अभिमन्यु को और 4-5 सीरियस नेतृत्व का उन्होंने बीजेपी का नाम लिया कि इनके माध्यम से प्रधानमंत्री से बात करेंगी खाप। उसके बाद फिर DP वत्स की वो आती है आपके सिरसा से कि आंदोलन किसी जाति विशेष की तरफ टर्न कर गया है और
खापे सक्षम इसका फैसला कराने के लिए और सिद्धि खाप इसका फैसला करेगी आंदोलन का। यही कॉल उन्होंने दी है सुरेंद्र बनिया जिसको बोलते हैं। सुरेंद्र बनिया की भी कॉल है। और मेरी जब उनसे बात हुई कि जो ये बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, ये किस लिए बैठा है, तो उनका कहना था कि मैंने दैया से राय मुशवरा की है, पूरे दैया से। तो क्या कोई मीटिंग लेके उनने आप लोगों से दैया के गांव में कोई इसमें राय ली है? देखो, और किसी गांव का तो पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में या जिस गांव में हमारे साथी हैं उनमें से किसी गांव में कोई पंचायत नहीं हुई है इस बारे में कि कोई सलाह ली गई स्वयंभू हो। नेता के तौर पे आ रहे हैं आगे। अब बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर 40 गाँव में पंचायत हुई है या किसी से सलाह ली गई तो मेरे गाँव में भी आते, या मेरे बराबर में गाँव हो और कई गाँव हैं जहाँ पे हमारे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, तो वहाँ नहीं कि तो उनका देखो पक्ष क्या हो, किस बेस पे करें। बीजेपी का क्लियर एजेंडा है। रोहतक जाट भवन में एक लिस्ट तैयार रहती है, जैसे बैंड बाजे वाले कपड़े के साथ तैयार होते हैं ना, आध घंटे में ड्रेस के साथ उपस्थित हो जाते हैं। किसी भी राजनेता की दिल्ली से कॉल होती है, हर खाप के जो 2 नुमाइंदे हैं वो आध घंटे में तैयार हो जाते हैं। तो ये तो सब्जी से पहले भी तैयार मिलते हैं। तो यही एजेंडे पे सांगवान साहब बोले, जिन्होंने 22 एकड़ का गुड़गांव में 200 करोड़ का सरकार के समर्थन लेने के बाद अपना सीएलयू में सीधा फ़ायदा किया है, जिन्होंने वो पद आज तक नहीं छोड़े। इसी तरह ये डीपी वसवे थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए लास्ट में डॉक्यूमेंट भी गायब कर दिए थे, और ओम प्रकाश धनखड़ एसडीओ धनखड़ खाप ने वो पक्ष रखे थे। शक्ति वाहिनी का एक फैसला था। तो इस तरह से कि एजेंडा बीजेपी का चला हुआ है। अब एजेंडा दैया की तरफ चला गया। और ये आप युवा रहे, आपने एक संगठन बनाया था दैया युवा सर्व धर्म सर्व समाज का, तो वो उसकी आवश्यकता क्या पड़ी थी? क्या नहीं इसी तरह के हालात थे? हालात तो ये तो क्या थे, हालात तो यही थे कि कोई भी, जैसे अब ये प्रधानी वाले या खाप प्रधान हो गए, दो हो गए, कि सामाजिक कोई भी चीज़ होती थी, हम मेहनत करते थे, फिर वहाँ पे जाते थे कि अपने बड़ों को कि ये चीज़ है, ये करो को सलाह देते थे। वो राय उसरा होती है। हाँ, तो राय हम कभी मान्य नहीं है। हाँ, बाकी ये है काम करते थे वो भी ठीक, लेकिन फिर युवाओं की भागीदारी कम थी। तो उसमें भागीदारी कम थी, तो इसके लिए फिर एक अपना अलग से, जिसमें सभी जातियों के धर्म के भी थे, तो उसमें एक अपनी पंचायत का गठन किया था कि हम उसके माध्यम से अपना काम कर लें। लेकिन अब बनाने की ज़रूरत ये पड़ी थी, अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे 2 प्रधान हैं, तो हम किस प्रधान को जाके अपने काम ये दिखाएं कि कोई भी चीज़ अभी समाज में ये त्रुटियाँ हैं, इसको दूर करो, तो किसको एक के पास से ले जाएंगे, दूसरा नाराज़ होगा। इसीलिए हमने फिर खुद ही अपना युवा को बना लिया था। इसी बीच में खुलासा कर दूं, प्रदीप धनखड़ और जो हरियाणा में जो संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसमें 35-36 के करीब सदस्य हैं, उनके तरफ भी संघ के उपाध्यक्ष की सीधी कॉल आती है कि आप हरियाणा को बातचीत के लिए लेके आ जाओ। हमारी सीधी उनको 2 मांग थी कि जो किसानों की शहादत है उसको मोदी स्वीकार करे, नमन करे, शहीदों का दर्जा दे और एमएसपी कानून की घोषणा कर दे कि हम तभी आगे बढ़ेंगे बातचीत के लिए जब मुकदमे वापस होंगे। और जो पंजाब जो उठ के आया हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा है, और जो सभी राज्यों के प्रतिनिधि है, पहले उनसे इस चीज़ का खुलासा होगा कि सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बड़े बड़े प्रस्ताव हम ठुकरा रहे हैं, लेकिन खाप वाले नेता उन्हीं प्रस्ताव को उठा के और आंदोलन को दरकिनार करके एक समानांतर रेखा खींच रहे हैं। आप क्या मानते हो कि आंदोलन का हल खाप के माध्यम से होना चाहिए, या जो भुक्तभोगी किसान नेता हैं, जो 10-10, 12 केस जिनके सर पे हैं और हज़ारों के मामले, एक तरफ बातचीत कूटनीति होती है, कल भी आसोदा में 147 आदमियों पे जिन्होंने पंचायत की, उन पे मामले दर्ज कर दिए गए, पत्रकारों पे बातचीत दर्ज कर दिए गए, और पत्रकारों ने यहाँ तक फैसला लेना पड़ा कि भाजपा, जेजेपी और पुलिस के किसी कार्यक्रम को हम कवर नहीं करेंगे। तो आप क्या मानते हैं, युवा हैं, आंदोलन का अनुभव रहा है, इसमें बातचीत के लिए कौन प्रॉपर रहेगा? ये खाप प्रधान या जो किसान जो 4-5 महीने से वहाँ जो घर ही नहीं गए हैं और लगातार इसका प्रतिनिधित्व करें? देखो, मेरे हिसाब से तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो 40 आदमियों की कमेटी है, जो स्टार्टिंग से बैठी है, और शायद ये किसी खाप प्रधान को या किसान को, किसी गांव को, हरियाणा, पंजाब, यूपी या पूरे देश में किसी को ये होगा कि ये अच्छा फैसला नहीं करेंगे। नेतृत्व तो जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं किसान मोर्चा वाले, उनको नेतृत्व करना चाहिए। मुद्दे की समझ, हाँ, सब हर चीज़ की समझ भी है। हाँ, खाप पंचायत का ये है कि हर एक खाप पंचायत को, प्रधानों को उनका साथ देना चाहिए कि ये नहीं कि किसान मोर्चा कमज़ोर पड़ जाए तो उनके पीछे खाप हैं, तो पीछे रह के उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी सॉल्यूशन होगा, बातें होंगी, वो सारी किसान मोर्चा वाले हैं उनके हवाले से होने चाहिए। फरवरी 2016 में आप हमारे साथ गए और उन पीड़ित परिवारों के डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जो जहाँ आयोग में गए। उन पर आज तक किसी परिवार को कोई
उनको न्याय नहीं मिल पाया। क्या है कोई खाप नेता जो पहले भी आंदोलन में थे, क्या उस पीड़ित परिवार के सामने आंखों में आंख मिला के कह सकते हैं कि हम आपके साथ खड़े थे? पहले भी नहीं कह सकते थे, शायद उन बातों हो गए 5 साल, अब आज भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिसने भोगा है ना, अब ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में क्या होगा, अगर संयुक्त किसान मोर्चा है, अगर इनकी कोई ऐसी रणनीति होगी कि जिस पे केस लगेगा उसका कैसे निवारण होगा, उनकी संभाल होगी, तो अच्छी बात है। लेकिन पीछे जो आंदोलन था उसमें जिसने भी भाग लिया, अगर उस पर केस लग गया, किसी को चोट लगी, चलो चोट लगी, जो हमारे भाई शहीद हो गए उस आंदोलन में, उनकी संभाल की है हमारे खाप प्रधानों ने भी की है, गाँव ने भी की है अपने लेवल पे। लेकिन जिनको केस लग गया ना, कुछ की संभाल हुई है लेकिन बाकी की नहीं हुई। जो अंदर बंद हैं आज भी, आपने देखा होगा, 80 से एक युवा थे आपके साथ, उनकी बीवी पे भी केस लगा दिया गया, किसान आंदोलन में लगा दिया उसको। जिनके अंग भंग हो गए, जो आज कमाने खाने के लायक नहीं, समाज ने उनकी मदद तो नहीं की उस तरह से, तारीखें भुगतते रहे वे बेचारे। देखो उस टाइम पे ये शमशेर भाई की मदद तो की है, मदद जो हमारे भाई शहीद हो गए उनकी की है फाइनेंशियल तौर पे, जिनको चोट लगी उनकी भी की है। लेकिन जिनके ऊपर केस लग गए ना, जो तारीख आज भी भुगत रहे हैं 4-4, 5-5 साल से, किसी को सजा भी हुई है, उनकी पैरवी नहीं की किसी ने, क्योंकि अब जो चला गया दुनिया से, उसको पता चल गया सबको कि ये आंदोलन में शहीद हो गया, उसकी नोटिस किया। आज किसी को चोट लगी, हाथ में पैर में गोली लगी, उसको नोटिस किया। लेकिन अब हर एक गाँव से जहाँ पे जाम था, रोड जाम किया किसी गांव ने, या किसी को केस लग गया, किसी को 307 का, 302 का, लेकिन उनकी संभाल नहीं हुई। जब तक कैप्टन अभिमन्यु अपनी सीट खो के नहीं बैठे, जब सीट खो गए उनको समझ में आया कि केस वापस भी लिए जा सकते हैं, सोमवीर सांगवान को उन्होंने यूज किया, वो समाज की तरफ वापस मुड़े। जब जो प्रतिनिधि थे, जो वो पीड़ित परिवार थे, जो उनके साथ नहीं खड़े थे, आज वो उनके साथ खड़े होने का नौटंकी कर रहे हैं। जब ये संयुक्त किसान मोर्चा ने 30 तारीख को दिसंबर को ये कह दिया सरकार से कि अंतिम विकल्प हमारे पास ये है, या तो हमारी मांगें मंजूर कर लीजिए, नहीं तो पक्ष विपक्ष की देश में से राजनीति ख़त्म कर देंगे और किसान की नीति चलेगी, किसान आंदोलन में है, या तो हमारी मांगों को स्वीकार कीजिए, नहीं तो राजनीति विपक्ष और हम बिल्कुल सफाया कर देंगे। जब इतना बड़ा फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ले चुका होता है, तो जिस दिन बीजेपी जज्बा का विरोध होता है, उसी दिन दीपेंद्र के, उसी दिन अभय चौटाला के, उसी दिन केजरीवाल की ये सभाएं किस तरह हो जाती है उनकी। तो जो राजनीतिक आदमी होता है ना, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो या एनएलडी, कोई भी पार्टी होगी, जो राजनीति करते हैं ना, वो उनको राजनीति करनी है अपनी। हाँ, आज ये कि सत्ता में जो पार्टी है उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि उनके कारण किसान 4-5 महीने से रोड पे बैठे हैं, घर से दूर बैठे हैं। 350 किसानों की शहादत होगी, उसका मजाक बना रखा है इन्होंने दोनों ने। तो गुस्सा है जो सत्ता पक्ष में बैठा ना उसके प्रति, जो विपक्ष में बैठे हैं विपक्ष के प्रति अभी, क्योंकि वो पावर में नहीं है, सत्ता में नहीं, उनके प्रति गुस्सा नहीं है। जब लेकिन मोदी ने कहा था दिल्ली में कि ये पॉलिटिक्स है, ये पावर नंबर्स ऑफ गेम है। 150 अगर दागी जिताऊ नेता वो कांग्रेस से लेके प्रधानमंत्री बन जाते प्रचंड बहुमत से, कल ने अगर डिफीट होती है, कांग्रेस सत्ता में आती, तो ये बीजेपी वाले भी अपना पक्ष पलट लेंगे। उनकी क्लास है, एक जमात है, वो राजनीति से ही चलेगी। चोर चोर मोशेरे भाई कि आज कांग्रेस में है, कांग्रेस से वो बीजेपी में जाके बन जाएंगे, बीजेपी से वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, उनको सत्ता में रहना है, पार्टी से कोई मतलब मेरे कह रहा हूँ जैसे खाप नेता ले लेते हैं सहूलियत, आपने कहा 350 मौतें, जिस भी क्षेत्र में किसानों की मौतें हुई हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, उस खाप ने क्या कुछ पैसे इकट्ठे करके, एक निर्दलीय विधायक ने मदद करी है, 1-2 पंजाब में 1-2 संगठनों ने की है, तो ये बता दो कभी कोई खाप नेता ने कभी आर्थिक मदद की उस परिवार की, जैसे किसान जो शहादत हुए हैं, या कभी खुल के आगे आए हों, ऐसा कोई एग्जाम्पल नज़र आया हो? तो फरवरी 16 में कितनी मदद मिल गई उनको? फरवरी 16 में तो नेतृत्व था ही नहीं, जो परिवार जो पीड़ित हुए उसको तो समाज संभाल सकता था। अब उसमें पता क्या था, फरवरी 16 में क्या था कि एक नेता था यशपाल मलिक, उस पर भरोसा किया था, वो नेता बिक गया। लेकिन उसके बाद अब तो संयुक्त मोर्चा में है ना 40 संगठन कहाँ गया, वो तो उनका भाग था, पहचान नहीं पाए। पहचानने वो पता है ना, जिसके हम तो शायद 6 महीने में पहचान गए थे बाद में, इसीलिए हमने अलग अपना आंदोलन किया, उसके आंदोलन से दूर, क्योंकि उसको पता था वो राजनीति का आदमी है। यही खाप नेता थे जो जसैया में भी और जो जगह जगह जो धरने चल रहे थे, मलिकों के वहाँ चल रहा था, ये उन स्टेजों पे मलिक के शोभा देते थे, जो एक दुष्प्रचार जो चल रहा था आपके थे, वो हमारे धरने पे भी आए हैं। एक बार शायद
मारपीट हो गई थी पुलिस वालों की तरफ से। तो जब उनको उठाने के लिए आए ना, तो वहाँ पे मारपीट हो गई थी, पुलिस वाले मारपीट वगैरह कर गए थे, वो लेके जाने थे। उसके बाद क्या होगा था कि सोशल मीडिया था माध्यम हमारा, तो संदेश पहुँचा। तो सुबह, अगले दिन सुबह जितने हमारे खाप प्रधान थे, अलावत वाले हुए, उड्डा वाले हुए, दैया वाले, सब के सब, चाहे हम 3 थे, संख्या कम थी, लेकिन खाप प्रधान वहाँ पहुँचे हैं। एसपी साहब को वहाँ बुलाया है और पूछा भी बच्चों को अकेला मत समझो। यानी कि वहाँ पे भी सामने नहीं थे, लेकिन पीछे खड़े थे, ये नहीं कि अकेले छोड़ दिए बच्चे। तो अच्छी भूमिका रही है। हाँ। कुछ चुनिंदा ऐसे चेहरे हैं जो आपके साथ भी खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप क्या देखते हैं, जो वो आपका वो थे संघर्ष था, वो 4-5 जाति विशेष पे था, और यह आंदोलन ये सर्व जातीय, सर्वधर्म का, मजदूर का भी है, शहरी उपभोक्ता का भी है, इसको कैसे अलग देखते हैं आप? अलग तो क्या देखते हैं, ठीक है, संघर्ष उस टाइम पे भी संघर्ष था, इस टाइम पे भी संघर्ष था। उस टाइम पे शहादत मेरे 30-31 की हुई थी, इस टाइम पे 350 किसानों की शहादत। क्या आंदोलनकारियों को कोई सहूलियत होती है क्या? नहीं, कोई वो अपना मौका छोड़ के नहीं जा सकते, उन पर मुकदमों की भरमार होती है, जबकि पीछे से जो राजनीति विपक्ष बयानबाजी करता है, और ये जो खाप के जो ये उंगली कटा कटा के शहीद बनना चाहते हैं, कल देखा होगा जैसे दुष्यंत की चिट्ठी आती है, अब अभी कूद पड़ते हैं। एक भी राजनीतिक ऐसा नेता नहीं है आज हरियाणा में जो अदानी पे बोल सके। अदानी के साइलोज में सीधी फसल की लूट हो रही है, लेकिन एफसीआई की तरफ तो इशारा कर देंगे, लेकिन उन्हीं से चंदा लेते हैं। यही भूपेंद्र हुड्डा है जो 403 करोड़ की, जिन्होंने उस पर स्टैम्प ड्यूटी की और बादली में रिलायंस को लेके आया, लेकिन ये उस कॉरपोरेट पे नहीं बोलेंगे। तो इनके लिए सहूलियत है, विकल्प हैं दोनों हाथों में लड्डू रखने के, लेकिन क्या आंदोलनकारी के हाथ में तो दोनों हाथ में, एक में मुकदमा एक में मौत है, या कोई और कोई सहूलियत है? कोई सहूलियत नहीं है, घर परिवार से दूर। अच्छा, कोई भी सोर्स है आमदनी का, वो है किसान, किसानी से करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आंदोलन में कि परिवार में 4 सदस्य हैं, 2 सदस्य यहाँ रुकेंगे, 2 सदस्य वहाँ पे घर पे काम करेंगे। जब वो आ जाएंगे फिर ये चले जाएंगे। क्या कोई खाप नेता वहाँ लगातार रुका हुआ बॉर्डर पे, किसी पे भी लगातार? अभी लगातार पता 4 दिन भी कोई रुका हो तो देखो ये कह नहीं सकते शमशेर भाई, क्योंकि मेरा एक सुनील गुलिया तो रुका हुआ वहाँ पे लगातार, और भी रुके हुए मिलेंगे, लेकिन लगातार जैसे लगातार 4-5 महीने कोई नहीं रुका हुआ, लेकिन आंदोलनकारी रुके हुए हैं। हाँ, आंदोलनकारी रुके। आंदोलन अगर फेल होता है तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये फेल होगा तो ये लगा लो इस तरह से, किसान फेल होगा, किसान के जो मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। किसान आगे तक कोई भी किसानी की या कोई भी आम आदमी है ना अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएगा। रेलवे बिग्गी, आपके रक्षा सौदों में राफेल का मामला उठा और मामला उठा, कोई भी बड़े से बड़ी यूनियन कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई मोदी के राज में। तो क्या इतना बड़ा आंदोलन अगर फ्लॉप होता है तो क्या कोई आंदोलन खड़ा हो पाएगा आगे भविष्य में? मेरे हिसाब से नहीं खड़ा हो पाएगा, और बाकी कह नहीं सकते, क्योंकि ये देश आंदोलनकारियों का देश है। अगर ये किसान कौम है, ये आज चलो मैं तो मानता नहीं मेरा नाम कि ये कभी हारेगी, किसान कौम जीत के जाएगी। जब किसान के नाम पे कॉल हुई है, इनको आप ऑपरेशन क्लीन कर दो, इन पे आप ये कर दो, आपको नहीं लगता दुगनी ताकत से किसान लौटा है? ये क्या है कि ये बीच बीच में कर रहे हैं ना, ये डराने की सोच रही है सरकार कि किसान डर जाए। ये नहीं पता जो अपना घर परिवार छोड़ के। भगत सिंह का डीएनए डरने वाला तो नहीं है? नहीं डरने वाला, इन सरकार से तो वैसे भी नहीं डरेगा। तो गुजरात में और हरियाणा पंजाब में यही बुनियादी फर्क है। बिल्कुल, ये सर कटा के लड़ते हैं और वो दूसरे के सर कटवा के लड़ते हैं। अगर ये कहते हैं कि अगर जो नथुराम गोडसे की सोच है, अगर भगत सिंह की सोच को मार सकती है ना, तो हम मान लेंगे कि बीजेपी जीत जाए, किसान हार जाएंगे। ना तो तब मरी थी भगत सिंह की सोच, और ना आज मरी है और ना आगे मरेगी कभी। संघर्ष है, संघर्ष से पहले भी हुए हैं, देश गुलाम था तब भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो जो हम संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में निश्चित ही हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे। और कोई माइका लाल, मोदी, खट्टर, कोई भी जो सरकार है, चाहे इनकी हो या किसी भी किसान को हराने वाला, इतना मादा इनका पैदा नहीं हुआ अभी तक, ना किसी राजनीतिक पार्टी में आगे होगा कि वो किसान को हरा, क्योंकि किसान है रीढ़ की हड्डी देश की, और रीढ़ की हड्डी तोड़ के कोई देश नहीं चल सकता। तो ये है कि किसान जीतेंगे, और किसान तन मन धन से। चलो ठीक है, अब तो हम ठीक हो गए, प्यार में चोट भी ठीक होगी, हम दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं आंदोलन को। अब भी बीच बीच में कई बार चोट लगने के बाद भी यूथ आर रिटर्न इन द मोमेंट। और मेरी महावीर सिंह से बात हो रही थी एसीपी साहब से, उनने कहा कि मैं एक जगह गया था, वहाँ पे मेरे 4 प्रधान बोले गए। आगे मुझे नहीं लगता कोई खानदानी परिवार से खाप के पद को भी स्वीकार कर पाएगा। ये जो दोहरे पद हैं,
युवा क्या संदेश देना चाहता है? इनको अपना खेल खेलने दो, आंदोलन को अपने तरीके से लड़ते रहो। फिलहाल तो फोकस सारा आंदोलन पे होना चाहिए, चाहे 2 प्रधान है या 3 है या 4 है। ये जो पगड़ी बदल स्टाइल के हैं, इनको अपनी तरफ अपना खेल नहीं, ये खेल है इनको इसके बाद ये आंदोलन जीतने के बाद फिर बैठ के बड़े भी और युवा भी सारे बैठ के उसका फैसला कर लें, यार एक खाप में भाई 2 प्रधान ही ठीक है या फिर एक होना चाहिए। वो बात ये तो तब तक ये पिटारा बंद रखना ठीक है। कब जिसका हो खाप में 2 प्रधान है, चलो एक के प्रधान के पास ज़्यादा पॉपुलेशन होगी किसानों की तो भाई वो उसके साथ आओ, जिसके साथ कम तो है। गिरोह बनाना प्रधान का काम नहीं, प्रधान तो समाज को पूरे को जोड़ के चलता है। पूरे को जोड़ के जो गिरोह बन गया वो प्रधान नहीं रहा। प्रधान तो वो कह रहा हूँ ना, जैसे अब 2 प्रधान है 3 प्रधान है तो 2-3 प्रधान बाद जितने भी उनके पास है किसान है तो साथ दो उनके साथ आगे। तो युवा का सीधा संदेश है, जिन्होंने भी अपने खापों में डिवीजन बना रखे हैं, गिरोह बना रखे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे जब भी किसी आह्वान करें, वो किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पे या अपने आकाओं के इशारे पे, तो सबसे पहले वो जस्टिफाइड कर लें मुंह खोलने से पहले कि उनके आंदोलन में भूमिका क्या है और वो क्या त्याग करने वाले हैं और उनकी उंगली कहाँ पे कटी है। जब तक व्यक्तिगत रूप से वो इस आंदोलन को मजबूत करें, ना कि कमज़ोर करें, क्योंकि युवा की जब एक आंदोलनकारी युवा की इतनी बारीक नज़र है और जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनके मन पर चट्टान की तरह मजबूत हैं, तो निश्चित तौर पे किसान की जीत होगी। आप अपने सब कमेंट्स या क्रिटिकल सजेशन कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम स्वागत रहेंगे और हमारे ये संदेश आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका सिटीजन जर्नलिज्म बेस्ड कंसेप्ट है जिसमें आप अपने वीडियो हमें भेज सकते हैं, हम प्रचारित करते रहेंगे। जय जवान जय किसान।